लोग पढ़ेंगे यूनिट डिजिट, इकाई का अंक कैसे निकालें। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। यूनिट डिजिट क्या है, उदाहरण से शुरू करते हैं। आपके सामने कोई क्वेश्चन लिखा होगा, उसमें पूछा जाएगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। इकाई का अंक ज्ञात करना है आपको। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बस कुछ ही देर में बात खत्म हो जाएगी। उदाहरण से बात शुरू करते हैं। जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और अच्छे लेवल तक के क्वेश्चन बताएंगे। जैसे आपके सामने लिखा 75 + 21। अगर पूछ लिया जाए कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा, तो क्या करना होगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। आप ऐसे करेंगे 75 प्लस में 21, दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा 6। 96 अगर होगा तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लेकिन क्या हम लोग हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे? जैसे मान लो आपसे कहा गया है 75 + 21 में इकाई का अंक क्या होगा, मान लो यही प्रश्न लिखा हुआ है, तो अब आपने क्या किया, दोनों को जोड़ दिया। 75 + 21 दोनों को जोड़ा तो आया 96, और 96 में इकाई का अंक क्या आया, 6 आया। अगर मान लो ये कोई बड़ी सी डिजिट दे देता, ऐसे लिख देता कि बताओ 751 + 211 और प्लस 730 में इकाई का अंक क्या होगा, तो आप क्या करते, क्या ऐसे करते, 751 लिखते, फिर 211 लिखते, फिर 730 लिखते और सबको जोड़ लेते। यहाँ आ जाता 2, 5 1 6, 7 8 9 और 7 3 10 6 कितना 16, इकाई का अंक 2। क्या ऐसे निकालते, ऐसे निकल तो आएगा, लेकिन हम लोगों को ऐसे करना नहीं। करना क्या है, हम पहले प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लाई वाला, पावर वाला, एक एक सबके उदाहरण बताते हैं, फिर बात शुरू करते हैं, है ना। जैसे आपने 75 और 21 दोनों जोड़ा था, अगर आप सिर्फ इतना कर लेते हैं कि ये वाला 5 इकाई का अंक और ये वाली इकाई का अंक, दोनों इकाई के अंक जोड़ लिए होते तब भी 6 आ जाता, तो क्या तब इकाई का अंक नहीं आ सकता था? इसका ये मतलब हुआ है कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है तो हम केवल यूनिट डिजिट पर ही काम करेंगे, पूरी संख्या पर काम नहीं करेंगे। हमको पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं रहेगा। हम पूरी संख्या में सिर्फ इकाई का अंक लेके बाकी को ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे वो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। तो अगर इस वाले में करना होता तो हम लोग कैसे कर लेते, सिर्फ यूनिट डिजिट पर ध्यान देते हैं। यूनिट डिजिट यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 1 था, यहाँ पर 0 था, जोड़ते तो क्या आ जाता, 2 आ जाता, यूनिट डिजिट निकल आता। तो आप ये समझ जाइए कि यूनिट डिजिट पर हम सिर्फ इकाई के अंक पर ही काम करेंगे, बाकी पूरी संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। अगर मान लीजिए अब एक एक उदाहरण समझते हैं, उसके बाद फिर हम अपनी बात शुरू करते हैं। पहला एक उदाहरण हम लोग लिखते हैं प्लस वाला। मान लीजिए आपके सामने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी सब में क्या बताना है, यूनिट डिजिट बताना है सब क्वेश्चन में, ठीक है। दूसरा अगर मान लीजिए आपके सामने बहुत सिंपल सा लिखा है, इसमें भी इकाई का अंक बताना है, 74 - 41, ठीक है। माइनस के एक और लिखते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, तो इसके एग्जाम्पल 2 बता रहे हैं। इन सब में यूनिट डिजिट बताना है। एक प्लस का हो गया, 2 माइनस के हो गए हैं। तीनों या चारों प्रश्न में क्या बताना है, इकाई का अंक क्या होगा। अभी हम लोग सिर्फ बात समझ रहे हैं, करना कैसे वो अभी हम आपको बताएंगे। देखिए जैसे आपके सामने लिखा हुआ 71 + 27 और + 63 में इकाई का अंक क्या होगा, अगर ये आपको बताना है तो आप सभी नंबर को नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ आप इकाई के अंक पर ध्यान देंगे, बाकी अंकों को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, वो हमारे किसी काम के नहीं। तो आप देखिए 7 8 और 3 11, 11 में इकाई का अंक क्या, 1, तो हमारा पहले वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इकाई का अंक। दूसरा अगर देखेंगे, सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देंगे, 4 से घटा लेंगे 1 तो कितना बचेगा, 3। दूसरा वाला माइनस का क्वेश्चन क्यों लिखा है हमने सेम, देखो प्लस वाले में कभी गड़बड़ नहीं होगा, क्योंकि प्लस वाले में केवल ऐड ही तो करना है। आपने 1 + 7 + 3 कर दिया, 7 8 9 10 11, इकाई का अंक 1 आ गया है। माइनस करने वाले में आपने सिर्फ इकाई का अंक उठाया, तो आपके सामने 4 - 1 था, तो आपने 4 से 1 घटा लिया तो कितना आ गया, 3 आ गया।
लेकिन अगर आप दूसरे वाले प्रश्न को देखें, आप इसमें 7 छोड़ दे, इसमें 4 छोड़ दे, तो अगर आप 1 से घटा लें 4 तो ये माइनस में 3 आ रहा है, और माइनस में इकाई का अंक कभी आना नहीं। तो आप इसको डिटेल से समझें एक बार पहले, फिर हमको बताते हैं कि कैसे करना है। अगर आप इस वाले प्रश्न को ऐसे घटाते 71 माइनस 44, तो 7 से इधर एक कैरी दे दिए होते, तो यहाँ हो जाता 11, 11 में से घटा लेते कितना 4, तो कितना बच जाता 7, और यहाँ कितना बचता 6 में से 4 चला जाता तो 4, 27, तो इकाई का अंक कितना आता 6 आता। अगर देखो 4 3 को घटा सकता था तो हमने 4 से 1 को, सॉरी 4 1 को घटा सकता था तो हमने इकाई के अंक पे 4 से 1 घटा दिया, तो इकाई का अंक इसमें 3 आ गया है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर घटा सकने वाली संख्या तो घटा लो। लेकिन अगर आपने यहाँ पे इस 4 को और इस 7 को छोड़ दिया है, तो आप 1 से 4 घटाओगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, और माइनस में यूनिट डिजिट कभी आना नहीं है। तो इस वाले प्रश्न को कैसे करेंगे, आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि अगर 1 से 4 नहीं घट रहा है तो आगे से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा। तो आप इस प्रश्न को सीधा ऐसे भी तो कर सकते थे कि 11 से कितना घटा लें 4 घटा लें तो कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा, तो 7 इसका आंसर होगा। या तो इसके अलावा एक दूसरा तरीका ये होता है इसको करने का कि ठीक है आप 1 से -4 ही करिए, -3 बचेगा, और जो -3 आएगा इसमें क्या कर दो प्लस में 10 कर दो, तो माइनस और प्लस करने के बाद प्लस का 7 बच जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं। फिलहाल हमारे हिसाब से आपको इतना तो पता होना चाहिए कि अगर 1 से 4 नहीं घटा तो इधर से एक कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ 11 हो जाएगा, और 11 से 4 घट सकता तो आप 11 से 4 घटा देंगे तो 7 बच जाएगा, और यही तरीका हमारे हिसाब से सही है। बाकी जो आपको सही लगता है आप उस पर ध्यान दें। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। मल्टीप्लाई वाला बेहद आसान है, इसमें हमेशा इकाई के अंक पर ध्यान दो, बाकी को सबको इग्नोर करो। 1 5 और 5 से कितना 15, और 15 में इकाई का अंक कितना 5। ये इसके आंसर है। पहले का 1, दूसरे का 3, और तीसरे का 7, और चौथे का 5। देखिए अब हम बात को शुरू करते हैं कि यूनिट डिजिट है क्या और उसके क्वेश्चन क्या है। अब हम लोग चलते पावर वाली संख्या पर काम करते हैं। एक नोट पॉइंट लिख रहे हैं, आप लोग उसको लिखिए, फिर बात को प्रारंभ करते हैं। देखिए पावर वाले में इकाई का अंक कैसे निकालेंगे वो बताने वाले हैं आपको। लिखिए यदि संख्या x की पावर n हो और x के इकाई अंक पर 0, 1, 5, 6 हो, तो इकाई का अंक वही रहता है या होता है। बात समझ में आई नहीं होगी, उदाहरण से बात को समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, अगर लिखा हुआ है 71 की पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ये प्रश्न आपके सामने लिखा है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। देखिए ये संख्या, यदि कोई संख्या x की पावर n के फॉर्मेट में है, ये x हो गया और ये पावर इसकी n हो गई। अगर कोई संख्या x की पावर n के फॉर्मेट में है और x के इकाई के अंक पर 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई भी अंक है, तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो कोई मैटर नहीं करता है, इकाई का अंक हमेशा वही होगा जो यहाँ पे लिखा हुआ है इकाई के अंक पर। जैसे 71 लिखा है, मान लो ऐसा प्रश्न लिखा होता, मान लो दूसरा प्रश्न ऐसे लिखा होता, ये पहला है
अगर मान लो दूसरा प्रश्न ऐसे लिखा होता कि 75 की पावर 105, इसमें भी इकाई का अंक अगर पूछ लेते तो कैसे करते। तीसरे नंबर पर एग्जाम्पल लिखा है 116 की पावर 71 में इकाई का अंक क्या होगा, सब में यूनिट डिजिट बताना है। और मान लीजिए चौथा एग्जाम्पल लिखा है 160 की पावर 73 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो, कोई भी संख्या अगर x की पावर n के फॉर्मेट में लिखी है और x के यूनिट डिजिट पर, ये x है, अगर इसके यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6, हमने सबके एक एग्जाम्पल लिख लिए हैं, अगर उसके यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 में से कोई अंक आया है तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो, इसकी इकाई का अंक हमेशा वही रहेगा, बदलेगा नहीं। जैसे इसमें देखिए 71 लिखा जिसमें इकाई का अंक 1 है, पावर 73 हो, 75 हो, 78 हो, 1 लाख हो, 105 हो, कोई मैटर नहीं करता है, इकाई का अंक इसका एक ही होगा। ये याद करना है पॉइंट आपको। अभी हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों याद करना पड़ रहा है, अभी डिटेल में समझेंगे दूसरे पॉइंट में। अभी तक सिर्फ इतना समझ लो आप कि अगर किसी भी संख्या जो x की पावर n के फॉर्मेट में लिखी है और x की यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 अगर आ रहा है तो उसकी यूनिट डिजिट में कोई चेंज नहीं होगा, उसकी यूनिट डिजिट सेम उतर जाएगी जो उसमें पहले से लिखी है। जैसे आप देखिए 75 की पावर 105 लिखे, इसमें यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसकी यूनिट डिजिट कितना आ जाएगी, 0 आ जाएगी। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ इन्हीं 4 अंकों के साथ ऐसा होगा, अगर इनके अलावा 2, 3, 7, 8, 9 है तो ऐसा नहीं होगा। उसके लिए आपको दूसरा तरीका ध्यान देना होगा। अब इस पर आधारित हम एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, उसका आंसर करिए। ये वाला तो आप समझ ही गए होंगे। अगर कोई संख्या x की पावर n के फॉर्मेट में लिखी है और उसकी यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 में से देखो, ये इसमें 1 है, इसमें 5, इसमें 6, इसमें 0, तो इसकी यूनिट डिजिट पर अगर इन चारों में से कोई अंक है तो पावर कितनी भी लगी हो उसको देखना ही नहीं, हमेशा इकाई के अंक वही उतार देना आँख बंद करके, कहीं कभी कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं अब कैसे आएगा इसका क्वेश्चन, फिर हम आपको दूसरा कोई पॉइंट बताते हैं। एक उदाहरण देखिए, आपको बताना है इसका आंसर। अगर मान लो लिखा होता 71 की पावर 105, फिर इंटू का निशान लगा होता, लिखा होता 75 की पावर 11, फिर लिखा होता 71 की पावर 102, फिर लिखा होता 76 की पावर 75 में इकाई का अंक क्या होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन लिखा है तो आपको कैसे करना होगा। करना कुछ नहीं, बस वही चीज़ है, पहले 4 अलग अलग एग्जाम्पल थे, हमने सबको एक साथ करके बीच में मल्टीप्लाई का निशान लगा के रख दिया है। सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए 1 है तो इसकी पावर कुछ भी हो यहाँ से 1 निकलेगा, इंटू का निशान लगेगा, यहाँ 5 है तो पावर कुछ भी हो यहाँ से 5 निकलेगा, यहाँ फिर से देखिए 1 इकाई का अंक, फिर से यहाँ 1 निकलेगा, फिर से यहाँ 6 है, यहाँ से 6 निकलेगा। पावर कुछ भी लगाओ कोई मैटर ही नहीं करता है, गुणा कर देंगे, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 5 छक्का 30 हो जाएगा, 30 में इकाई का अंक 0 होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए हैं बात को। 2 ही पॉइंट आपको ध्यान देने, यूनिट डिजिट पे। यूनिट डिजिट एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, उससे आने वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होते हैं, और ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत आसान होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। अब हम आपको दूसरा पॉइंट बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखिएगा, इकाई के अंक पर क्या समझना है आपको। अगला पॉइंट लिखा हुआ, यदि कोई संख्या x की पावर n है और x के इकाई के अंक पर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 है, क्योंकि 0, 1, 5, 6 तो बता ही दिए हैं कि 0, 1, 5, 6 की पावर में कुछ भी लगा हो, अगर संख्या के इकाई के अंक पे ये चारों अंक आएंगे तो इकाई के अंक पे कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर उन चारों को छोड़कर 2, 3, 4, 7, 8, 9 आ जाएगा तो आपको उसकी पावर n को 4 से भाग दिया जाएगा सबसे पहले, और 4 से भाग देने के बाद करेंगे क्या, ये चीज़ समझे। अगर मान लो इकाई के अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से अगर कोई अंक है तो पावर को जो होगी, इसकी जो पावर n होगी उसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे कि रिमाइंडर कितना बच रहा है, फिर इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। देखिए पावर को पहले अगर 4 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मान लो अगर 1 बच रहा हो तो उस संख्या के इकाई के अंक पर पावर 1 लगाएंगे,
अगर आप उसकी पावर को 4 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 2 बच रहा है, तो उसकी पावर में 2 लगाएंगे। अगर उसकी पावर को 4 से भाग कर रहे हैं, रिमाइंडर 3 बच रहा है, तो इसकी पावर में 3 लगाएंगे। और अगर उस संख्या को 4 से भाग कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 बच रहा है, तो पावर 4 लगाएंगे। देखिए, अगर आप किसी संख्या को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 3 से बड़ा बच नहीं सकता, क्योंकि अगर 4 बचना होता तो 4 की टेबल एक बार और चली जाती, क्योंकि हम 4 से ही तो डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर किसी भी संख्या को आप 4 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर क्या क्या बचने की पॉसिबिलिटी है? 1 बच सकता है, 2 बच सकता है, 3 बच सकता है, और ऐसा हो सकता है कि रिमाइंडर 0 आ जाए। कुछ नहीं बचेगा। अगर पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगी 4 से तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। आपको सिर्फ याद ये रखना कि 1 बचने पर इकाई के अंक पे पावर 1 चढ़ाएंगे, 2 चढ़ाएंगे या 3 चढ़ाएंगे, लेकिन अगर पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो 0 पावर नहीं चढ़ाएंगे, तब 4 चढ़ाएंगे। उदाहरण से बात को समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है 72 की पावर 142। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा और लिख लो, 1142 में इकाई का अंक, में इकाई अंक बताना है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो 72 की पावर कितना लिखा है? 1142। अच्छा, अब इसमें हमने क्या बताया, देखो n को भाग करने को बोला है 4 से, पावर को 4 से भाग करना है, तो क्या आप 1142 को भाग करोगे पूरी तरह से 4 से? कि आपको पिछली क्लास में याद है हमने 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था? कोई संख्या 4 से कट रही कि नहीं कट रही है पहचानने के लिए आप क्या करोगे? अगर किसी भी संख्या के इकाई के 2 अंक 4 से पूर्णतया डिविजिबल है, तो संख्या कितनी भी बड़ी हो पूरी तरह से 4 से डिविजिबल होगी। तो आप 1142 को पूरी तरह नहीं भाग करेंगे कि पूरे को भाग लगाने लग जाएं, 1142 ऐसे लिखें और इसको 4 से भाग कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। आपको सिर्फ इकाई के 2 अंक चेक करने हैं। अगर इकाई के 2 अंक कट गए हैं तो संख्या 4 से कट जाएगी। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लिख दिया 42, तो 42 को अगर आप 4 से भाग कर देंगे, ऐसा करना नहीं है। अगर 4 से कर देंगे तो 4 धामा हो जाएगा 40 और बचेगा रिमाइंडर कितना? 2। रिमाइंडर 2 बचने पर हमने बताया था उस संख्या के इकाई के अंक पर 2 पावर चढ़ा देंगे। तो आप 72 की पावर 2 नहीं लिखेंगे, आप केवल 2 की पावर 2 लिखेंगे, क्योंकि इकाई के अंक हमको निकालना है। तो हमारा जितना भी काम होगा वो सिर्फ इकाई के अंक पर ही होगा, बाकी सबको हम छोड़ते रहेंगे। तो हमने क्या किया, 1142 में लास्ट के 2 अंक 4 का भाग लगाया, तो 4 धामा 40, रिमाइंडर बचेगा 2, और 2 बचने पर पावर 2 ही लगानी थी तो 2 लगा दिया है। 3 बचता तो 3 लगा देते, 0 बचता यानी यहाँ पर 40 होता, पूरी तरह से भाग चला गया होता, रिमाइंडर 0 आया होता, तो हम x की पावर क्या लगाते? 4 लगाते। और 4 का डिविजिबिलिटी रूल पता था, इसलिए हमने 1142 को ना भाग करके केवल 42 को भाग करके ये पता कर लिया कि रिमाइंडर कितना बच रहा है। और ऐसे तो कतई नहीं करना है। अगर अभी आप ऐसा कर रहे हो तो अभी सिलेक्शन से आप काफ़ी दूर हैं। ठीक है, आपको ऐसे ही समझ लेना है कि आप 4 से भाग करेंगे तो 4 धामा 40 हो जाएगा, रिमाइंडर 2 बचेगा, और आप सिर्फ इकाई के अंक पर 2 कर देंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो इस संख्या के इकाई के अंक पे कितना आएगा? 4 आएगा, जो इस प्रश्न का आंसर होगा। अब देखिए, हमने आपको 2 पॉइंट बता दिए, आप सिर्फ ये दोनों पॉइंट याद रख लो। देखो, अगर कोई सिंपल सीरीज लिखी है, जो शुरुआत में हमने बेसिक क्वेश्चन पहले 4 बताए थे आपको, मल्टीप्लाई है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है ना, प्लस माइनस और गुणा, भाग भी हो सकता था, भाग का शायद एग्जाम्पल नहीं बताया हमने, तो उसको तो आप आसानी से कर ही लेंगे। बाकी आपको 2 नोट पॉइंट याद रखने। पहला याद रखना, अगर कोई संख्या x की पावर n के फॉर्मेट में है और x की यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 में से अगर कोई अंक है तो उसकी पावर कितनी भी लगी हो उसके इकाई के अंक पे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई संख्या x की पावर n के फॉर्मेट में है और उसके इकाई के अंक पर 2, 3, 4, 7, 8, 9 में से कोई अंक है, तो हम पहले उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, और 4 से डिवाइड करने के बाद कंडीशन बनेंगी 4, या तो रिमाइंडर 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हम उस संख्या के इकाई के अंक पे पावर 1 लगाएंगे। यदि रिमाइंडर 2 बच रहा है तो हम उस संख्या के इकाई के अंक पर पावर 2 लगाएंगे। यदि रिमाइंडर 3 बच रहा है तो उस संख्या के इकाई के अंक पे हम पावर 3 लगाएंगे। लेकिन अगर रिमाइंडर 0 बचेगा तो हम उस संख्या के इकाई के अंक पे पावर 0 न लगा के 4 लगाएंगे, जो पॉइंट आपको बहुत ढंग से ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इनके कुछ क्वेश्चन करते हैं और बात को समझते हैं। हमने बेसिक चीज़ आपको बता दी, अब क्वेश्चन प्रारंभ करते हैं। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं।
अब दोनों पॉइंटों को दिमाग में रखते हुए इन चारों प्रश्नों का उत्तर दूं। याद क्या पॉइंट में रखना है, 0 1 5 6 है तो पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक नहीं चेंज होगा। अगर इन चारों के अलावा कोई दूसरा अंक आएगा तो पावर को 4 से डिवाइड करने पर, रिमाइंडर 1 आने पर इकाई के अंक पर पावर 1, 2 आने पर 2, 3 आने पर 3, 0 आने पर 4 लगाएंगे। बस इतनी बात याद रख लो और चारों क्वेश्चन का उत्तर दो। देख लिया इकाई के अंक पे 9 है तो 0 1 5 6 नहीं 9 है तो पावर को 4 से भाग करना होगा। और पावर को 4 से भाग करने का मतलब है कि हम सिर्फ इकाई के 2 अंक पे 4 का भाग लगा के देख लेंगे। तो आप जैसे ही यहाँ पर लिखा हुआ 89 को 4 से भाग करो, देखो 4 दूना 8, 4 दूना 8 बचेगा 1, तो आप केवल रिमाइंडर 1 बच रहा तो आप 9 की पावर पे कितना पावर लगा देंगे, 1। इकाई का अंक 9 है तो उसके ऊपर पावर 1 लगा देंगे। यहाँ पर 4 है, आप इस 61 को 4 से भाग करके देखोगे, ना कि 961 को। 61 को 4 से भाग करके देखो, 4 का नाम 4, 5 6 हो जाएगा 21 और 4 5 6 20, फिर कितना बचेगा 1। तो आप 4 की पावर कितना कर दोगे, 1। दोनों की पावर 1 है, कोई मान नहीं बदलेगा, क्योंकि एक बार गुणा करने का मतलब है कि कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। 9 की पावर 1 का मतलब 9 और 4 की पावर 1 का मतलब 4, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और 13 में इकाई का अंक कितना, 3। तो प्रश्न का इकाई का अंक 3। यहाँ पे देखो 0 1 5 6 तो 5 मिल गए, तो इसमें कुछ नहीं करना, बस 5 उतार लो, क्योंकि पावर कुछ भी होगा, यूनिट डिजिट पर 0 1 5 6 में से कोई अंक मिल गया है तो इकाई का अंक बदलेगा ही नहीं। निशान का ध्यान रखेंगे, बीच में यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगाए थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे मल्टीप्लाई। 0 1 5 6 के अलावा 8 आ गया तो आप 64 को भाग करोगे 4 से, 4 से करेंगे तो 4 का नाम 4 बचेगा कितना, 24 और 4 छंग 24 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। 64 4 से पूर्णतः डिविजिबल है, तो 4 का नाम 4, 5 6 बचेगा 24, 4 छंग 24। तो 8 की पावर अगर 0 बचेगा पावर तो कितना लगाना पड़ेगा, 1 बचने पर 1, 2 बचने पर 2, 3 बचने पर 3, लेकिन 0 बचने पर पावर 4 लगाएंगे। पावर 4 का मतलब है कि 8 का गुणा आपस में कितनी बार करना है, 4 बार करना है, और इधर गुणा कितने से करना था, 5 से। अच्छा देखो एक चीज़ और समझ लो आप, इसका आंसर फिलहाल 0 आएगा। एक बार पूरा डिटेल से कर लेते फिर बताते हैं। अगर 8 8 का गुणा करेंगे तो 64 में इकाई का अंक 4 बचेगा, फिर 4 बचेगा, फिर 16 करेंगे तो 6 बचेगा, इधर 5 बचा ही था, 5 का गुणा कर देंगे तो बचेगा कितना, 30, और 30 में इकाई का अंक कितना, 0। अब आप एक चीज़ और देख लीजिए, हम बताने को भूल गए थे अभी। अगर आप 5 को, ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, एक अलग चीज़ बता रहे हैं जो नोट करनी है आप लोगों को बॉक्स में। अगर आप 5 को किसी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई कर लें, अगर आप 5 को किसी इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा इकाई का अंक 0 आएगा। जैसे हमको यहाँ 5 दिख गया और दिख गई सम संख्या, तो हमको ये पता चल गया कि पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 5 को आप किसी भी सम नंबर से मल्टीप्लाई मारोगे ना तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 0 ही आएगा। और अगर इवन के साथ मारोगे तो 0 आएगा, और अगर ऑड के साथ मार दिए यानी विषम के साथ, विषम या ऑड संख्या के साथ मार देंगे तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 आएगा। ये 5 की ऐसी शर्त ही है कि अगर 5 कभी सम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 0, अगर 5 किसी भी विषम संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 5 आएगा। तो जैसे तुमको यहाँ 5 दिखी और सम संख्या दिख गई 8, तो इसका मतलब है कि आगे कुछ नहीं करना है, लास्ट में 0 चिक करके निकल जाओ, क्योंकि 5 को किसी भी सम संख्या के साथ, जैसे एक बार गुणा कर दिया 8 5 40, तो फिर 0 को जितनी बार गुणा करते रहो सबको 0 बना देगा। तो 0 जैसे आएगा कब, अगर आप 5 को किसी भी इवन नंबर के साथ सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 0 आएगा, लेकिन अगर 5 को आप विषम संख्या यानी ऑड संख्या के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। ये चीज़ बताने को रह गई थी, तो आप इसको ध्यान रख लें और इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना लिख लें, 0 लिख लें। अब देखिएगा अगला प्रश्न जो आपके सामने लिखा है, 5 की पावर 73, 7 की पावर 85 और 9 की पावर 70 और 81 की पावर 115 में इकाई का अंक क्या होगा, ये बताना है। फिर से 5 आ गया, जैसे 0 1 5 6 आपको दिख जाए, इसका मतलब कुछ नहीं करना, बस जो लिखा है इकाई का अंक उतार दो। यहाँ 5 तुरंत उतार लो। 7 दिखा, इसका मतलब 7 के लिए क्या करना पड़ेगा, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और पावर को 4 से डिवाइड करने का मतलब है 4 दूना 8, 4 का नाम 4 बचेगा 1, तो 7 की पावर 1 लिखना है, क्योंकि 1 बचा है तो संख्या के ऊपर पावर लगा देना है। फिर लिखा हुआ है 9 की पावर 70, 4 से काटेंगे, 4 का नाम 4 बचेगा कितना, 4 का नाम 4, 5 6 7 3 बच जाएगा, 4 7 28 तो 29 30 बचेगा 2, तो 9 की पावर कितना
9 की पावर 2 कर देंगे। उसके बाद देखिए 0 1 5 6 में से एक आ गया है, तो इसकी पावर कितनी भी हो, अगर इकाई के अंक पे 0 1 5 6 हो जाएगी तो इसका इकाई का अंक एक ही रहेगा। अब क्या कर लें, इसको यहाँ कर ले 5, ये 7 की पावर 1 का मतलब 7, 9 की पावर 2 का मतलब 9 9 81, और 81 में इकाई का अंक 1, केवल इकाई का अंक लेते रहना है बस। और यहाँ पर एक गुणा करा दोगे, देखो 7 5 35, देखो अभी बताए थे ना, अगर 5 को किसी जो है आप ऑड संख्या के साथ मल्टीप्लाई कराओगे तो यूनिट डिजिट पर हमेशा 5 आएगा। मिल गया 7 तुमको ऑड नंबर, मल्टीप्लाई करा के देख लो, 5 7 कितना 35, इकाई के अंक पे कितना 5, बाकी एक एक गुणा है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो इसके इकाई का अंक कितना आ जाएगा 5। इस प्रश्न का इकाई का अंक 5, इस वाले का 3, इस वाले का 0। अगला क्वेश्चन है, कितना भी बड़ा लिखा हो पूरे पे ध्यान ही नहीं देना है, कोई मतलब की चीज़ नहीं है। यूनिट डिजिट निकाल रहे हो तो बाकी के लिए मतलब है, यूनिट डिजिट निकाल रहे हो सिर्फ इकाई के नंबर पर ध्यान दो। 0 1 5 6 में से नहीं है, इसका मतलब 4 से इसको भाग करेंगे, 4 8 32 और 4 9 का 36, 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में 36 आ जाएगा, तो इसका मतलब है हमको 3 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। हमने बताया था यदि रिमाइंडर 0 बचता है तो पावर 4 लिखना पड़ेगा, और निशान यहाँ प्लस का, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 4 से भाग करेंगे, देखो ये भी कट जाएगा 4 से पूरी तरह से, तो यहाँ भी 2 की पावर कितना करना पड़ेगा 4 करना पड़ेगा। 2 की पावर 4 करने का मतलब पहले देखो ये 3 गुणे में 3 गुणे में 3 गुणे में 3, ये 4 बार, फिर प्लस का निशान लगा के आपस में ये 4 बार गुणा किया हुआ है, ये किए दे रहे हैं, बस ऐसा करना नहीं है आपको। 3 3 का 9, 3 3 का 9, 9 9 81 का इकाई का अंक 1, प्लस का निशान लगा लो, 2 2 4 8 16, 16 में इकाई का अंक 6, दोनों को जोड़ दो, इकाई का अंक कितना 7। हमें उम्मीद है कि आपको प्रॉपर समझ में आ ही गया होगा। देखते हैं कुछ अगले क्वेश्चन। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे, इनमें सब में क्या बताना है, इकाई का अंक बताना है। जैसे देखेंगे यहाँ पे इकाई के अंक पे 3 है, बाकी को आप ध्यान ही नहीं देंगे चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो। यहाँ पर इकाई के अंक पे 4 है, यहाँ पर 5 है, जैसे ही 5 दिखा तो इसका मतलब इतने को तो देखना ही नहीं, यहाँ से ऐसे ही 5 उतार लेना, प्लस का निशान लगा लेना है, क्योंकि 0 1 5 6 में से अगर इकाई के अंक पे कोई भी संख्या दिख जाए, पावर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, उसके इकाई के अंक पर कोई भी चेंज नहीं होता है। यहाँ पे 4 दिख जाएगा, आप इसको 4 से भाग करके देखेंगे, सिर्फ इकाई के 2 अंक, पूरे को नहीं, 1632 को नहीं, सिर्फ 32 को, तो 4 से भाग करो, 4 उठे कितना 32, इसका मतलब है रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर 0 आने का मतलब है कि पावर 4 लगाना पड़ेगा, प्लस का निशान, फिर से प्लस का निशान, इकाई के अंक पे 3 दिखा, इसका मतलब 4 से भाग करना पड़ेगा, 4 से भाग करोगे, फिर से 32 है, फिर से 8 चौक 32, फिर से 3 की पावर 4 लिखना पड़ेगा। 3 की पावर 4 का मतलब कि 3 का गुणा आपस में 4 बार करना है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आपस में 4 बार गुणा करना है, ये लिखे दे रहे हैं बट ऐसे करना नहीं है आपको, 4 आपस में 4 बार करना है, और इंटू में, सॉरी इंटू नहीं है प्लस है। अब यहाँ प्लस है तो आप वो तरीका नहीं लगा सकते कि 5 को किसी भी सम संख्या के साथ गुणा करेंगे तो इकाई के अंक पे 0 आएगा, क्योंकि बीच में निशान का है प्लस का, है ना। तो देखिए 3 3 का 9, 3 3 का 9, और फिर 9 9 81, यहाँ से मिलेगा इकाई के अंक पे 1, फिर प्लस का निशान लगा लो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इकाई के अंक पे 6, और ये 6, तो 6 छंग 36, इकाई के अंक पे क्या मिलेगा 6, यहाँ पर 5। सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है, बाकी चाहे जितना बड़ा गुणा है उस पर कोई ध्यान नहीं देना है। इनको जोड़ देंगे तो कितना, देखो 5 1 6, 6 6 12, और इकाई के अंक पे कितना 2, तो इस प्रश्न का उत्तर कितना 2। जैसे मान लो कल को एक बड़ा सा क्वेश्चन लिख दिया जाए, संख्या कितनी भी बड़ी हो, पाँच नहीं लाओ, नहीं तो सम आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। अगर मान लो इसमें इकाई का अंक पूछ लिया जाए तो अब सबको मल्टीप्लाई करने थोड़ी ना बैठ जाएंगे, सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देंगे। 2 6 1 3 2, गुणा कैसे करेंगे, देखो 6 दूनी 12, 12 2 डिजिट की संख्या हो गई, तो 12 में आप यूनिट का डिजिट रोक लो, बाकी भूल जाओ। 6 दूनी 12, 12 में 1 भूल जाओ, बचेगा यूनिट डिजिट 2, 2 का 1 में गुणा करोगे 2, और फिर इसमें करोगे तो कितना 6, और 6 का इसमें करोगे 12, 12 में इकाई का अंक 2। सिर्फ इकाई के अंक पे ध्यान देना है, बाकी सबको भूलते रहना है। तो अगर ऐसे कोई संख्या आ जाएगी तो आप ऐसे गुणा कर लेंगे, निशान का ध्यान रखेंगे, जरूरी नहीं हमेशा मल्टीप्लाई में है, कभी कभी ऐड में भी आ सकती है, प्लस का निशान लगा रहेगा तो प्लस पे ध्यान देंगे।
अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ 137 की पावर 13 ब्रैकेट बंद, फिर ऊपर लिखी पावर 47। अच्छा, एक चीज पे जरा ध्यान दो, ये क्वेश्चन दो तरह से लिखा जा सकता था। एक एग्जांपल बता रहे हैं, फिर इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर मान लो 3 की पावर 3 की पावर 2 लिखा है, इसका क्या मतलब है? और अगर 3 की पावर 3 और ब्रैकेट बंद करके ऊपर 2 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 3 की पावर 3 दो बार लिखा है, इसका मतलब 3 गुणे में 3 दो बार है, तो 3 त्रिका, यहाँ 3 की पावर 9 है। इसको कैसे करोगे? देखो 3 की पावर 2 का मतलब है कि 3 त्रिका 9, यानी 3 की पावर 9 को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे कितना है? पावर ब्रैकेट बंद है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 3 की पावर 6 इधर आएगा, 3 की पावर 9 इधर आएगा। आप समझ पा रहे हैं दोनों के बीच का डिफरेंस? लग तुमको बिल्कुल सेम से रहे होंगे, लेकिन दोनों के बीच में जमीन आसमान का डिफरेंस है। अगर 3 की पावर 2 लिखा है, इसका मतलब 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 2 3 त्रिका 9, तो 3 की पावर 9 बनेगा। लेकिन अगर यही ब्रैकेट के ऊपर पावर लगा है, इसका मतलब दोनों को आपस में गुणा करना है, इसका मतलब इस पावर लगी, तो 3 दूनी 6, तो 3 की पावर 6 और 3 की पावर 9, दोनों के बीच में एक बहुत बारीक सा अंतर है जो आप समझ पाए होंगे। तो अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ब्रैकेट बंद है, तो यहाँ ब्रैकेट बंद है तो क्या करेंगे? ऊपर वाला गुणा के साथ है। अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो इसका मतलब है पावर में लिखा है, तो यहाँ लिख लेंगे 137 की पावर 13 और गुणा करके कितना लिख देंगे? 47। गुणा ना करो, अलग अलग भाग कर लो, और अलग अलग भाग करने के बाद इसको भी क्यों लिख रहे हैं? केवल 7 लिखो। 4 से भाग करोगे, 4 तय कितना? 12। 7 की पावर यहाँ से 1 बचेगा, फिर मल्टीप्लाई का निशान लगा लो। 44, 11 चौको 44, कितना बचेगा? 44, 3 47, 3 बचेगा। गुणा कर दोगे 7 की पावर 3, 7 की पावर 3 का मतलब 3 तो 43, और 3 तो 43 का इकाई का अंक 3, तो इस प्रश्न का सही उत्तर कितना? 3। यूनिट डिजिट पर कितना आएगा? 3 आएगा। क्यूब तो याद ही होगा 7 का 3 तो 43, तो इकाई के अंक पे 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न लिखा है, अच्छा इस चीज को ध्यान रखना जो भी समझाए थे, कि ब्रैकेट बंद रहेगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, अगर नहीं बंद रहेगा तो पावर में ही, इसका मतलब समझ गए हो? अब इसमें देखेंगे, यहाँ पे 3 है, पावर 43, 4 से भाग करोगे, 4 धामा 40, यानी 3 की पावर 3 आ जाएगा। माइनस का निशान लगाओगे, 8 की पावर 4 7 28 हो जाएगा, 8 की पावर 4 आ जाएगी। 8 की पावर 4 को सॉल्व करोगे कैसे? देखो 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8 4 बार है, 2 बार गुणा करो, 8 28 64, 64 में 4 इधर तो 4 उधर, तो 4 चौक 16, गुणा ही तो करना है, तो 4 चौक कितना? 16, 16 का मतलब 6, यहाँ से इकाई के अंक पे 6 आ जाएगा। 3 का आपस में 3 बार गुणा, 3 त्रिक 9, त्रिक 27, 27 में इकाई के अंक 7, 7 में से 6 घटा दोगे, इकाई के अंक पे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। सही है। हम उम्मीद करते हैं कि इकाई का अंक आपको समझ में आ गया होगा। हम ये तो नहीं कहते कि हमारे पढ़ाने के बाद आपके इकाई का अंक कभी गलत नहीं होगा, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि आपको हमारे पढ़ाने के बाद इकाई का अंक समझ में आया होगा। अगर नहीं आता रहा होगा तो, अगर पहले से आता है तो अच्छी बात है आपको। ठीक है, फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर इकाई के अंक का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में पिंच कर देंगे, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है हमारा मैथ बाई शुभम सर, आप सर्च करके भी ढूंढ सकते हैं, या आप डिस्क्रिप्शन से लिंक से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।